अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, रफ़ुल यदैन में इख्तलाफ हमने तो अहनाफ और गैर मुक़ल्लिदीन का आपस में देखा है। अहनाफ रफ़ुल यदैन के कायल नहीं हैं, तर्क रफ़ुल यदैन के कायल हैं, और गैर मुक़ल्लिदीन रफ़ुल यदैन करते हैं, उसके कायल हैं, फ़ाइल हैं। अब जब अहनाफ कहते हैं कि तर्क रफ़ुल यदैन साबित है, तो गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि भाई तर्क रफ़ुल यदैन साबित नहीं है। ये तो हमने चीज़ देखी है, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन का खुद आपस में इख्तलाफ कि बाद गैर मुक़ल्लिदीन कहते हों कि रफ़ुल यदैन साबित नहीं है, बाद कहें कि रफ़ुल यदैन जो है ना रसूलुल्लाह से साबित है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। ऐसा इख्तलाफ शायद हमने ना सुना हो या ना देखा हो। आज हम आपकी खिदमत में ऐसा इख्तलाफ खुद गैर मुक़ल्लिदीन का आपस में इख्तलाफ, वो भी रफ़ुल यदैन पर, और वो भी जो मान रहे हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जानकर और अहादीस से साबित मान रहे हैं। अब गैर मुक़ल्लिद हो जो अपने आप को अहलुल हदीस कहलवाए और हर जगह कहता हो कि भाई हदीस से जो चीज़ साबित है मानने के लिए तैयार हैं। अब हदीस से भी साबित हो, और साबित करने वाला कौन हो? खुद गैर मुक़ल्लिद सामने साबित करने वाले हो। अहनाफ अगर साबित करके बताएं तो कह देंगे भाई ये ज़ईफ़ है, मौज़ू है, मन घड़ता है, मुख्तलिफ बहाने आ जाएंगे। लेकिन साबित करने वाले भी खुद गैर मुक़ल्लिदीन में से जो अहलुल हदीस कहलवाने वाले हों वो साबित कर रहे हों, और दूसरी तरफ भी गैर मुक़ल्लिद हों, वो कहें अहादीस से साबित है और दूसरे कहें अहादीस से साबित नहीं। ऐसा इख्तिलाफ हम आपकी खिदमत में रख रहे हैं। तो पहले सुन लीजिए, जो गैर मुक़ल्लिदीन साबित मान रहे हैं कि रफ़ुल यदैन साबित है, कहाँ साबित है, कैसे साबित है, सुन लीजिए गैर मुक़ल्लिदीन से। नमाज ईद की तकबीरात पर रफ़ुल यदैन है या नहीं? राजिह कौल ये है कि है, करना चाहिए। अब देखिए, ये अबू ज़ैद ज़मीर हैं गैर मुक़ल्लिदीन के, ये भी मुहक़्क़िक़ है ना। वो कहते हैं कि ईदैन में जो रफ़ुल यदैन ज़ायद तकबीरात में की जाती हैं, कहते हैं कि ये राजे ये है कि ये करना चाहिए, साबित है। राजे ये है कि ये साबित है, यानी ये करना चाहिए, रफ़ुल यदैन करना चाहिए। अबू ज़ैद ज़मीर है। एक और गैर मुक़ल्लिद छोटी छोटी दाढ़ी वाले मशहूर हैं, आपने सुना होगा, उसके बड़े अजीब मसले होते हैं, बड़े बड़े मुफ्तियों की गलतियाँ निकालते हैं, इस्लाह किया करते हैं, और खुद इतनी छोटी सी दाढ़ी रखे हुए हैं। अब वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं, ज़रा सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीरात नमाज की जो होती थी उसमें रफ़-ए-दैन क्या करते थे, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त। तो ये जमीअ तकबीरात में, चाहे वो नमाज जनाजा हो या ईद की नमाज हो, कोई भी नमाज हो, उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में करना सुन्नत है। और ये सही शेख इब्न बाज ये कह रहे हैं कि ये अहादीस से साबित है। अब ये है आखिर साहब, ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में रफ़ुल यदैन करना, यानी ईदैन की ज़ायद तकबीरात में, ये सुन्नत है। कहते हैं अहादीस से साबित है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी अल्लाह के रसूल से साबित है, अहादीस में ये चीज़ मौजूद है। अब कहने वाला जो अपने आप को अहलुल हदीस कहलवाता है, एक पहले कह चुका कि राजे यही है कि रफ़ुल यदैन करना चाहिए, दूसरा कह रहा है अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, अहादीस से साबित है। अब अल्लाह के रसूल की सुन्नत हो, अहादीस से साबित हो, तो गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि भाई अहलुल हदीस हो और हदीस को ना माने, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को ना माने, ये हो नहीं सकता। आप बताएं, सुनाएं, हम मानने के लिए तैयार हैं। अब बताने वाले खुद गैर मुक़ल्लिदीन हैं। अब देखिए मानते हैं कि नहीं मानते, इस चीज़ को समझने के लिए हम सुन लेते हैं अब्दुल रज़ाक साजिद साहब को क्या कहते हैं। ईद में और नमाज जनाजा में रफ़ुल यदैन, जी ईद और नमाज जनाजा इसकी जो इजाफ़ी तकबीरात हैं, इनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कोई सही रिवायत नहीं मिली कि उससे ये साबित हो। जो इस बात में सुनन अल बहकी की रिवायत लाई जाती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकू से पहले हर तकबीर में रफ़ुल यदैन कहते थे। ये सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत है, आम नमाज़ों के बारे में है। इन इजाफ़ी के लिए कोई हमारे पास स्पेशल दलील नहीं, जब तक मिलती नहीं हम नहीं करते। कोई नाराज़ हो या खुश हो, हमारा एक मेयार है, हमारा एक उसूल है, एक ज़ाबिता है, अल्लाह ताला उस पर कायम और दायम रखे। अब देखें, अब्दुल रज़ाक साजिद साहब कहते हैं कि ईद और नमाज जनाजा की ज़ायद तकबीरात में रफ़ुल यदैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कोई ऐसी सही रिवायत नहीं मिली। अब यानी ये कह रहे हैं कि साबित नहीं है अल्लाह के रसूल से, वो कह रहे हैं साबित है, वो कहते हैं करना चाहिए, ये कहते साबित है ही नहीं। वो रसूलुल्लाह की सुन्नत मान रहे हैं, अहादीस से साबित मान रहे हैं, दोनों गैर मुक़ल्लिदीन, दोनों गैर मुक़ल्लिदीन। अब इस जो ना बकरा ईद जो आ रही है, इसमें गैर मुक़ल्लिदीन जो करेंगे वो किस दलील से करेंगे, जो नहीं करेंगे किस दलील, वो आप उनसे पूछ लेना। लेकिन एक और गैर मुक़ल्लिद हैं, ज़रा कुछ और अंदाज से इनकी ईदैन की नमाज बता रहे हैं, ज़रा उसे भी सुन लीजिए। इसका कि सबसे पहले जो इंसान जो अल्लाह अकबर कहेगा, अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांधेगा, सना पढ़ेगा, और सूरह फातिहा से पहले फिर 7 मरतबा तकबीरात होंगी। चाहे तो हाथ उठाए, चाहे तो हाथ रखे, बंदे रखे, दोनों भी।
اب یہ ہے ان کے ایڈوکیٹ فیض صاحب یہ دونوں چیزوں کی اجازت دے رہے ہیں. اب اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے؟ قرآن کا حکم ہے کوئی؟ قرآن کے اللہ نے قرآن کے اندر کوئی حکم دیا ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم. وہ غیر مقلدین سے پوچھیں گے نا، کیوں غیر مقلد تقلید نہیں کرتے؟ دلیل طلب کریں گے. یہ ایڈوکیٹ فیض سے بھی دلیل طلب کریں گے، عبدالرزاق ساجد سے بھی، اور ان سے بھی جو مانتے ہیں. اب یہ غیر مقلدین ہیں. رفع الیدین میں اختلاف ہے، لیکن یہ رفع الیدین نماز جنازہ اور عیدین کی ذات تکبیرات میں ہے. بعض مان رہے ہیں کہ سنت ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں، کہیں ثابت نہیں ہے. اور بعض جو ہے نا کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی کر لیں یا نہ کر لیں، اختیار ہے. یعنی دونوں طریقے ہیں. تو ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہمیں یہ کہا کرتے کہ بھئی ہم کسی کی بات نہیں مانتے اور بغیر دلیل نہیں مانتے. پھر آپ دلیل ان سے طلب کر لینا، خصوصاً غیر مقلدین کو گزارش ہے کہ ان سے دلیل طلب کر لینا، تاکہ آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں کہ ہم جو یہ دلیل کے رٹ لگا رہے ہیں، تو یہ اتنے سارے غیر مقلدین عمل کر رہے ہیں اور اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے پاس کہاں دلیل ہے اور کیسی دلیل ہے، یہ بھی ذرا پتہ کر لینا. اللہ جل جلالہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.